मैंने जिन चीज़ों को मिक्स किया था और दोबारा मैंने मिक्स करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। उन चीज़ों में प्याज, टमाटर, थोड़ा सा ये आधे चम्मच गरम मसाला और धनिया साबित आधा चम्मच, ज़ीरा साबित आधा चम्मच, हरा धनिया, टमाटर आधा, ये तमाम चीज़ों को चिकन ब्रेस्ट में डाला है और मिक्स करने के बाद मैंने अपनी मशीन से इसको कीमा बना दिया है और इसको मिक्स कर दिया है। और मेरे पास हाथ की भी मशीन है और दूसरी भी है, इलेक्ट्रिक वाली भी है, तो मैं उससे ये बना। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप इसको जो है चॉपर में भी चला सकते हैं। ये हमारा कीमा तैयार हो गया। अब हम इसको कबाब बनाएंगे, चपली कबाब बनाएंगे। अपने चूल्हे को ऑन करते हैं। चूल्हे को ऑन करने के बाद तेल गरम करते हैं। ये मेरा चूल्हा ऑन हो गया, चूल्हा ऑन हो गया और अब तेल गरम करते हैं। इंशाअल्लाह तेल गरम होते ही हम अपने कबाबों को तलेंगे, कबाबों को तलेंगे। ये मैंने अपने कमरे का रुख अपने फैन की तरफ कर दिया। ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, इतना ही काफ़ी है, आधा कप कुकिंग ऑयल। चूल्हे को मैंने फुल आंच पे कर दिया ताकि जल्द हो जाए। और जो हमने मसाला तैयार किया था उसके हम कबाब बनाएंगे। आप इसको बड़े छोटे जैसे चाहें बना सकते हैं। याद रहे मैंने एक अंडा फेंट के इसमें डाला है। अंडे के साथ भी कर सकते हैं और अंडे के आप बगैर भी कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। अगर आप चाहें कि इसको थोड़ा सा और क्रश करें तो क्रश भी कर सकते हैं। ये बन गया, फर्स्ट क्लास अलहमदुलिल्लाह। फिर से मैं दोहरा दूँ, अदरक, लहसुन छिला हुआ, आधी प्याज से एक प्याज, टमाटर, हरा धनिया, गरम मसाला कूटा हुआ, एक छोटा चम्मच चाय का, अदरक जो है तकरीबन एक इंच, लहसुन 2-4 खांचे और ये हमारी चटनी कबाब तैयार हो रहे हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। चूल्हे की आँच को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, तेज है। और इसको एक तरफ पकने देंगे। जब एक तरफ पक जाएगा तो हम इसको पलटेंगे। इसमें एक अंडा डाला था, अंडे से बाइंडिंग भी हो जाती है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद होगा अंडा डालिए और नहीं पसंद हो तो नहीं डालिए, कोई बात नहीं, बगैर अंडे की भी बना सकते हैं। जब ये एक तरफ हो जाएंगे तो हम इसको पलटेंगे। आँच थोड़ी और कम कर देते हैं, धीमी आँच, पहले तेज आँच फिर धीमी आँच, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए।